हेलो दोस्तों, आज के इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हम समझेंगे कि हमने आज ट्रेड कहाँ पे प्लेस किया हुआ है और हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है। तो आइए चलते हैं हमारे पीएनएल पे। आज हमारा पीएनएल देख सकते हैं। मैंने आज हीरो मोटोको कंपनी पे मैंने इंट्राडे स्टॉक किया हुआ है। तो आइए हमारा ऑर्डर बुक देखते हैं। ये हमारा ऑर्डर बुक है। पहले मैंने हीरो मोटोको कंपनी में पहले सेल किया हुआ है 9:29 पे। फिर मैंने इसी स्टॉक को बाय किया हुआ है 10:01 में। तो आइए चलते हैं कि हमारे ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था। आइए हम उसको समझते हैं। मैंने आपको कल भी बताया हुआ था कि कभी भी हमें स्टॉक में इंट्राडे करना हो तो हमें फ्यूचर का चार्ट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के चार्ट में हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। तो आइए देखते हैं हमारे फ्यूचर के चार्ट पे ऐसा क्या है कि हमने जहाँ पर ट्रेड किया है। तो आइए देखते हैं हमें फ्यूचर के चार्ट पे हमें एक चीज़ नोटिसेबल है। यहाँ पे मार्केट पे चल क्या रहा है, आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले मार्केट में यहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ से लेके हमने 2 पॉइंट को ऐसा मिलाया तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन तो बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक बड़ा रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट आप अच्छे से यहाँ पे देखिए। ये जो पॉइंट है ये हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है। मार्केट जब जब इस रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, ये वाला पॉइंट, ये इसको हम अच्छे से बना देते हैं। ये वाला पॉइंट जब जब मार्केट इस रेजिस्टेंस पे जा रहा है, मार्केट वहीं से ही नीचे आ रहा है। जैसे ये फर्स्ट टाइम गया, फिर नीचे आया, फिर आया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे करके फिर ऐसे गया। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ पर प्लेस हुआ था, हमने क्या लॉजिक देख के यहाँ पर ट्रेड किया। तो हमने ये वाला जो ट्रेंड लाइन बनाया अभी, हमने देखा कि मार्केट ओपन तो इस स्विंग के ऊपर ही हुआ है, और जब ये स्विंग के ऊपर हो तब जाके ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, और स्विंग के नीचे हो तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। ये हमारे लिए स्विंग कैसे काम करता है, जब मार्केट ऐसे नीचे आया यहाँ से, फिर रीटेस्ट के लिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये जो रीटेस्ट ये वाला जो पॉइंट होता है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस से सपोर्ट का काम करता है। अगर मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है, ये जो स्विंग होता है वो, और इसके ऊपर ओपन हुआ है तो हमारे लिए क्या काम कर रहा है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है। हम यहाँ पे अच्छे से अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। अब ये हमारे लिए एक सपोर्ट तो बन गया, लेकिन ये जो हमारा ये वाला ट्रेंड लाइन है, ये जो हमें ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी बनाया वो हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन से बार बार मार्केट नीचे आ रहा है। हम इसको और अच्छे से बना देते हैं समझने के लिए, और हम समझते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ पर था। मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो गया, लेकिन यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इसने इसको क्लोज़ नहीं किया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तब जाके हमें थोड़ा सा पता चल गया कि इस ट्रेंड लाइन पर भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मार्केट को अगर क्लोज़ करना, ऊपर निकलना होता तो ये निकल सकता था। लेकिन हमें एक चीज़ और नोटिस हो रहा था, सबसे बड़ा चीज़ नोटिस कहाँ पे क्या हो रहा था, ये वाला पॉइंट, ये जो है ये हमारे पास बड़ा रेजिस्टेंस है। जब जब मार्केट यहाँ पे गया है इस रेजिस्टेंस पे, ये वाले रेजिस्टेंस पे, तब तब मार्केट नीचे आया हुआ है। तो हो सकता है इस बार भी जाए तब नीचे आए, इसलिए हमने सतर्क होकर काम करना सोचा। यहाँ पर हम आपको अच्छे से बना के बताते हैं कि हमने ट्रेड कैसे बनाया। ये फर्स्ट कैंडल तो ये यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ट्रेंड लाइन पर कुछ नहीं करते। फिर हमने कन्फर्मेशन कैसे लिया, ये हमारे पास एक शूटिंग स्टार, ये जो कैंडल स्टिक जो बना हुआ है, हम उसको देखें। ये होता है नेगेटिव पैटर्न। कभी भी जब हम ट्रेंड लाइन पे हो तब ये ऐसा पैटर्न बने तो हमें थोड़ा सा कन्फर्मेशन मिलता है कि मार्केट नीचे साइड के लिए जा सकता है, हम सेलिंग के साइड सोच सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा कन्फर्मेशन और अच्छे से चाहिए था ताकि हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके। जब ये सेकंड वाले कैंडल ये इसके लो को ब्रेक कर दी, जब ये वाला जो कैंडल है, ये जो डोजी वाला अपना जो कैंडल है, ये वाला, इसने इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दी। फिर हमने सोचा कि ये अगर ऊपर जाना होता तो ये यहीं से चले जाता। हमने जैसे ही ब्रेक किया हमने एंट्री बना ली। अब एंट्री बनाया,
फिर उसके बाद हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा, आइए हम देखते हैं। हमने एंट्री कैसे बनाया, ये जैसे ही मार्केट अपने शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे आया, मैंने एंट्री वहीं पर ही बनाया हुआ है। और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रख दिया, ये ट्रेंड लाइन में कैसे बनाना था, ये जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ये जो ऊपर हाई लगाया हुआ है, ये हमारे लिए अपना स्टॉप लॉस बन गया। ये वाला पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस बन गया। और जब तक मार्केट हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज़ नहीं करता, हम नहीं लिख लेंगे। ये हमारा एक लर्निंग है कि कभी भी हमारा या तो टारगेट मिले या तो स्टॉप लॉस मिले। ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा टारगेट, ये वाला पॉइंट ऐसा बना दिए हम। ये जैसे ही इसके नीचे ये क्लोज़ किया, हमने यहीं पर ही एंट्री बनाई, ठीक है। उसके बाद आप देखिए मार्केट धीरे धीरे करके ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट यहीं से ही ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब ये वाला कैंडल हम अच्छे से समझते हैं, अच्छे से इधर देखिए, ये वाला जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, इसने ऊपर जाके क्लोज़ करना चाहा, हमारा स्टॉप लॉस हिट करना चाहा। लेकिन हमें ऊपर से ही पता है, ऊपर से थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिल रहा है कि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस के नीचे है। फिर हमने सोचा कि जब तक इसने अपने स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज़ नहीं करेगा, तब तक हम अपने ट्रेड को काटेंगे नहीं। फिर उसके बाद आप देखिए, ये जो सेकंड कैंडल है, ये वाला पॉइंट हम अच्छे से इसको बना देते हैं। ये वाला पॉइंट, ये जैसे ये वाला जो रेड कैंडल है, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करना चाहा, लेकिन ये फिर भी ये भी सबसे बड़े रेजिस्टेंस के नीचे है। हम आपको और अच्छे से दिखा देते हैं, बता देते हैं हमारा ये रेजिस्टेंस कैसे बन गया। ये वाला पॉइंट आप अच्छे से देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट ये हमारे बड़े रेजिस्टेंस के नीचे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे स्टॉप लॉस के नीचे आके क्लोज़ किया। हम अच्छे से आपको दिखा देते हैं ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये वाला हम अच्छे से बना के बताते हैं। ये वाला इस पॉइंट के नीचे ही आके इसने क्लोज़ किया हुआ है। इस वजह से हम अपने ट्रेड को काटे नहीं यहीं पे। अगर ये मार्केट अगर यहीं पे जाके ऐसे क्लोज़ कर देती, तो हम अपना ट्रेड काट देते, क्योंकि हमारे रिस्क और रिवार्ड रेशियो वहाँ पर मैच करना चाहिए कभी भी हम अपना ट्रेड ले। तो सबसे पहले हमारे तो कन्फर्मेशन तो वहीं से मिल गया हमें ट्रेंड लाइन पे। तो आइए हम और अच्छे से यहाँ पर हम समझते हैं हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना था। ये देखिए, ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। हम अच्छे से इसको बना देते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा ये सपोर्ट से ये कट कर दिए, हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से बना देते हैं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। और जब तक ये मार्केट हमारे इसके ऊपर क्लोज़ नहीं करता, हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर, तब तक हम अपने ट्रेड को नहीं काटते। ये जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, हमने एंट्री बना ली। ये होता है एक प्रॉपर ट्रेड। यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 2:6 ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैंने ये यहीं पर ही एंट्री बना लिया था। ये यहाँ पे जैसे ही इसने थोड़ा सा ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो ये हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट ऐसा बना हुआ है। तो आइए हम देखते हैं हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है, 1:2.62। ये हमारा सही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। ये हमने यहीं पर ही प्रॉफिट क्यों बुक किया, क्योंकि यहाँ पर ये वाला सपोर्ट पॉइंट है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो ऐसे ही लर्निंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।